सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कि जैसे मैंने बोला था कि अब से वीडियो रेगुलर आएंगी, हर सैटरडे संडे को तो आएंगी और बीच में भी आ सकती है। तो ये रहा पहली वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा, हम शुरू करेंगे विद द टाइटल 15 स्टेप टू सेल्फ बिल्ड, टू सेल्फ मेड। कैसे बना जाता है कि हम जब भी आसपास किसी सक्सेसफुल, किसी बड़े आदमी को देखते हैं, इंसान को देखते हैं, तो हम बोलते हैं सेल्फ मेड। वो कहता है मैं सेल्फ मेड हूँ। तो इसी चीज़ को नज़र रखते हुए हम अपनी सेल्फ मेड वाली जर्नी शुरू करेंगे। और मैं आपका भाई आपको 15 स्टेप्स बताएगा, लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, कि व्हाट आर दोज 15 स्टेप टू बिकम सेल्फ मेड इन योर लाइफ। So let's begin with the today's title, boom. So सबसे पहला जो स्टेप होगा, find successful people that are living the life that you want. क्या करना है? ऐसे लोगों को ढूंढो जो वैसी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसी आप जीना चाहते हो। वो सब है उनके पास जो आपको चाहिए। उनके पास पैसा है, उनके पास शोहरत है, उनके पास दौलत है, उनके पास इज्जत है। उनको देखो, उनको ढूंढने की कोशिश करो अपने आसपास। वो कहाँ मिलेंगे? वो आपके आसपास ही होंगे कहीं। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा होगा जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, यू गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम सो इट्स बिकम वेरी इजी फॉर यू टू सेट योर गोल्स टूवर्ड्स दैट पार्ट। तो आपको ऐसे लोग ढूंढने, यार आसान तो नहीं होता ऐसे लोग ढूंढना, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और उन सक्सेसफुल पीपल को देखो, या तो ऐसे ही नहीं मिलते तो ऑनलाइन देखो यार, कहीं ना कहीं तो ज़रूर मिलेंगे। और उन्होंने जो बताई हैं वो चीज़ें उन्हें फॉलो करने की कोशिश करो और बढ़िया करो। और ऐसा अगला स्टेप है, स्टडी दी सेल्फ मेड सक्सेसफुल पीपल। इसी वाले में को मैं कंटिन्यू करूँगा। स्टडी करो उन पीपल को, उन लोगों को जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो। आपको देखना है कि वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो क्या खाते हैं। अगर वो बुक पढ़ रहे हैं तो आपको भी बुक पढ़नी है। अगर वो जिम जाते हैं तो आपको भी जिम जाना है। अगर वो जल्दी उठते हैं सुबह तो आपको भी वही करनी है, सेम चीज़। स्टडी देम एंड लर्न गुड स्किल्स, लर्न गुड हैबिट्स फ्रॉम देम, सो इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर टू बिल्ड बेटर पर्सन। और इसी के साथ है, यू बिल्ड अ माइलस्टोन सिस्टम फॉर योर सेल्फ। अब आप क्या करते हो, आप एक माइलस्टोन सिस्टम चालू करो अपने लिए। आपको क्या करना है, अपने आप को एक माइलस्टोन देना है हर दिन, कि ये दिन मैं ये करूँगा, दूसरे दिन मैं ये करूँगा, एक हफ्ते में इतना प्रोग्रेस करूँगा, एक हफ्ते में इतना। लोग क्या करते हैं, उनके पास, उनको बनना है मिलियनेयर, बिलियनेयर, लेकिन उनके पास घर का खर्चा देने के लिए, रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। तो आपको इतना माइलस्टोन सेट करना है कि आप रेंट फ्री हो जाएं, आप अपने फाइनेंस फ्री हो जाएं। आपको जबकि दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगी, तभी तो आप आगे जा पाएंगे। आप एक बार बिल फ्री हो गए, फाइनेंस फ्री हो गए, तो आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो अपने आप करो, सो सेट लिटिल माइलस्टोन दैट इज़ अचीवेबल थ्रू आउट योर डेली लाइफ। क्योंकि आपको ऐसी माइलस्टोन नहीं सेट करने लिए मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और आप कर कुछ नहीं रहे हैं, फिर आपको मेंटल प्रोक्रेस्टिनेशन होगा और आपको टेंशन हो गया और आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अपनी हेल्थ ख़राब करोगे। तो और इसी के साथ अपना चौथा पॉइंट आएगा, एम्ब्रेस बोरिंगनेस इन योर लाइफ। एम्ब्रेस बोरिंगनेस इन योर लाइफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बोर होना सीखो। आजकल लोग क्या करते हैं, बोर होते नहीं हैं कि ले फ़ोन उठाया, ले रील स्क्रॉल कर ली। वो बोर होना ही नहीं चाहते हैं, उनको फ़न चाहिए। उनको इतना डोपामिन डिटॉक्स नहीं करना चाहते वो अपना, हर बात बात में उनको डोपामिन चाहिए। तो ऐसा मत करो यार, बोर होना सीखो, कि बोरिंग पीपल ही बढ़िया आइडियाज़ लाते हैं बिल्डिंग में। So be the boring guy in your group, so you can give yourself a good idea, good version of yourself. क्योंकि बोर होना अच्छी चीज़ होती है। कभी अकेले रह के भी देखो, अकेले बैठ के भी देखो, खुद से बात करके देखो ज़रा कि आपके पास आसपास क्या चल रहा है। इसी के साथ अगला पॉइंट होगा, जो अपना 5th पॉइंट होगा इस वीडियो का, वो होगा, यू बिकेम अ बिल्डर। एक बिल्डर बन जाओ।
इससे क्या मतलब है मेरा मतलब है कि चीज़ें बिल्ड करना सीखो, बिल्ड करना चीज़ें सीखो, क्योंकि जो एक चीज़ बिल्ड कर सकता है वो आगे जाके उसको बेचेगा, उससे पैसे कमाएगा। जैसे कि बिल्ड इन द सेंस कि आप कोई ऐसी स्किल डेवलप करो, ऐसी स्किल बिल्ड करो अपने अंदर जिससे सेल करके, जिसकी मदद से आप अर्न कर सको, कुछ पैसे कमा सको। तो दैट्स द बिग पॉइंट, क्योंकि यही दो मेन सब पॉइंट्स है इसके अंदर। लर्न करो हाउ टू बिल्ड एंड हाउ टू सेल दैट। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं क्यों बना रहा हूँ? अपनी स्पीकिंग स्किल अच्छी होगी इससे, मेरे को कैमरा के सामने बोलना आएगा, और भगवान करे कि मैं ज़्यादा अच्छा मैंने कर दिया, यूट्यूब चला गया और लोग जाने लग गए, तो कल को पैसा तो आएगा ना। सो बी दैट गाय हु बिल्ड देयर ड्रीम्स एंड सेल देम विद अ हाई कॉस्ट। सो इसी के साथ अपना जो 6th पॉइंट आने वाला है वो होगा पुश योर सेल्फ। देयर इज द टाइम यू डोंट वॉन्ट टू डू इट बट यू नीड टू डू इट। पुश योर सेल्फ मतलब कि अपने आप को फोकस करो यार, फोर्स करो करने के लिए। बहुत बार होगा कि आपका मन ही नहीं होगा, क्यों कर रहा हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तब आप वो पॉइंट है जब आप गिव अप नहीं कर सकते हो। अगर आपने गिव अप कर दिया तो भाई दिक्कत हो जाएगी और आप नहीं कर पाओगे। मैं ही नहीं कह रहा कि फुल 100% दो अपना, 80% काम तो करो, 50% काम तो करो। आज मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा, इतनी मेरा मन हो रहा है मैं सो जाऊं और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अभी मुझे इस वक्त, लेकिन तो भी मैं बना रहा हूँ। जैसी बनेगी वैसी बना के डालूँगा, जैसी बनेगी जहाँ बनेगी वहाँ डालूँगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को बहुत अच्छा सेटअप चाहिए, मुझे वो चाहिए तभी मैं कुछ कर पाऊँगा, या नहीं भाई, ये फ़ोन ही काफ़ी है और मेरी ज़बान ही काफ़ी है, मेरा दिमाग काफ़ी है बोलने के लिए। सो पुश योर सेल्फ थ्रू हार्ड टाइम्स। पुश करो यार अपने आप को, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो। बस आपको उस टाइम पे हार नहीं माननी जब जब बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, आपको बिल्कुल मन नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तब हार मत मानो यार, तब करो और आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आपने उस चेन को एक बार तोड़ दिया ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। और फिर इसी के साथ अपना 8वां पॉइंट है डिले ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? ग्रेटिफिकेशन होता है कि बात बात पे सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग जगाना, हाँ मैंने ये कर लिया, हाँ मैंने ये कर लिया। आपको ट्रीट चाहिए हर चीज़ की, आपको हर चीज़ की ट्रीट नहीं मिलेगी हर ट्रिक की जो आप करेंगे ज़िंदगी में। सो बात छोटी छोटी बातों पे ऐसे खुश होना, ऐसे कि मैंने तो ये भाई ये कर लिया, मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट चाहिए, मुझे डोपामिन रिलीफ चाहिए। नहीं भाई, कुछ नहीं करा है तुमने कुछ करा होता तो आज तुम इधर नहीं होते। सो वर्क वर्क वर्क, और कुछ मायने नहीं रखना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, समझ गए आप? सो डिले ग्रेटिफिकेशंस। और इसी के साथ अगला है जो 9th पॉइंट होगा, और ये वही कनेक्टेड है पिछले वाले से। यू नीड टू स्पेशलाइज इन 2 to 3 थिंग्स दैट यू कैन डू बेटर देन द रेस्ट। अब आपको इस दुनिया में इतना कंपटीशन है, इतना है कि हर कोई आज रेस में लगा है, खड़ा है कि मैं, मतलब एक आदमी जॉब छोड़े तो 100 के पीछे वो जॉब लेने के लिए। तब आपको अपने आप को इस चीज़ में, ऐसी स्किल्स में 1 नहीं 2 या 3 होनी चाहिए कम से कम, तब जाके आपका कोई बोलबाला होगा। क्योंकि एक में तो आप हो जाओगे, चलो एक स्किल आपने ऐसी डेवलप करी जिसकी वजह से आपको नौकरी मिल गया, पैसे कमा रहे हो। अब दूसरी स्किल ऐसी होनी चाहिए आपके पास, अगर पहली वाली के ऊपर खतरा आया तो आप दूसरी पे जम तो कर पाओगे, कुछ सीख तो पाओगे। तो यही मेन चीज़ होगी। 2 से 3 चीज़ें अपनी बकेट लिस्ट में, अपनी स्किल लिस्ट में जो होगी आपकी, ऐसी रखो कि उसमें आपके टक्कर में कोई आ ही ना पाए। या आप भले ही, मैं नहीं कह रहा कि टॉप 1% में बन जाओ, लेकिन इस लेवल पे तो आओ कि हाँ यू विल अर्न समथिंग फ्रॉम दैट। अगर कि मैं डांस करता हूँ तो मैं इस लेवल पर डांस करूँ कि मैं और लोगों को सिखा पाऊँ और उससे कुछ कैसे कमा पाऊँ। मैं म्यूज़िक बजाता हूँ तो इस लेवल पे म्यूज़िक बजाऊँ कि हाँ भाई लोग मुझे जानने, कुछ मैं कुछ आगे के जाके कर पाऊँ। अपना काम तो चल रहा है साइड में, वो स्किल भी डेवलप करो कि जिसकी ज़रूरत अगर फ्यूचर में पड़ी, जिसके वजह से आप जाने जाओगे, वो आपके काम आएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको ये 2 से 3 चीज़ें तो होनी चाहिए कम से कम स्किल सेट में आपके डेवलप करने को। फिर अगला होगा यू नीड टू री इन्वेस्ट स्ट्रेटजिकली। अब इससे मेरा मतलब है
कि लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों को देखते हैं, एक तो उनकी मेन प्रॉब्लम होती है और साइड प्रॉब्लम होती है। अब वो साइड प्रॉब्लम पे इतना फोकस कर देते हैं कभी कभी कि उनको उनकी मेन प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है। सो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन मेन प्रॉब्लम पे अपना फोकस डालो और उसे सॉल्व करो, और सारी दिक्कतों को साइड में रख दो तब तक के लिए। और इसी के साथ अपना जो 10वां पॉइंट होगा इस वीडियो का, यू हायर पीपल टू डू थिंग्स दैट यू फाइंड बोरिंग। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हायर करने लग जाओ, वो खुद को तो कुछ आता ही नहीं है, आप कैसे हायर करोगे, ना पैसा है ना कुछ है, तो हायर कैसे। इसका मतलब है कि पहले जैसे कि आप करते हो, एक कोई काम करते हो आप, तो उस काम को आप इस लेवल पे सीख लो, कर लो कि आपको अब कुछ ऐसा लगे कि हाँ यार ये तो बहुत हो गया, मैं इससे बोर हो चुका हूँ, ये तो कोई और भी कर सकता है मेरे लिए। तो अब उन लोगों को लाओ और हायर करो जो आपकी जगह पे वो काम कर पाएँ और आप दूसरे काम पे अपना टाइम दे पाओ। क्योंकि स्मार्ट जो ये बड़े लोग होते हैं क्या करते हैं, ये हमेशा हायर करते हैं उन लोगों को जो इनके काम कर सकें। अब ये बैठ के थोड़ी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, इन्होंने लोग रख रखे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने वो काम पहले कर रखा है, खुद कर रखा है, अब सीख रखा है, ताकि वो दूसरों को देख पाएँ और थोड़ा असिस्ट कर पाएँ कि उनको क्या करना है। सो हायर देम फॉर योर वैल्यूज़ टू ऐड। और इसी के साथ अगला जो 11th पॉइंट होगा, यू कॉन्स्टेंटली ड्रीम बिगर एंड आर ऑन टॉप ऑफ नेक्स्ट लेवल। अब आप एक जगह रुकोगे नहीं, आपको ड्रीम बिग करना है यार, आप बड़ा सोचो, आपको बड़ा सोचना है। मैंने माना कि आपने एक ड्रीम अचीव करा, लेकिन अब आपको नेक्स्ट लेवल पे जंप करनी है, रुकना नहीं है उधर। कि लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं एक टाइम के बाद, लेकिन आप नहीं रुकेंगे, वो करते जाना है, करते जाना है और करते जाना है, और ड्रीम अचीव करने हैं। सो ऑलवेज कॉन्स्टेंटली ड्रीम बिगर होगा एक तो अपना, और आर ऑन द नेक्स्ट लेवल। सेट करते जाओ उस बार को हाई एंड अचीव करते जाओ चीज़ों को। क्योंकि लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, अपन को गिव अप नहीं करना। और अगला है, यू डोंट गिव अप, यू एडजस्ट और हैबिटेट। गिव अप नहीं करोगे, वही सेम पॉइंट जो बोल रहा हूँ मैं, गिव अप नहीं करना, या तो आप एडजस्ट करोगे या अडेप्ट करोगे उस इन्वायरमेंट में। जैसे कि मैं अपना ले लूँ कि मैं चाहता तो नहीं बनाता आज वीडियो, लेकिन मैं आया अपने कमरे से उठ के इधर आया, उधर लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं उधर, लेकिन मेरे को पता था मुझे वीडियो बनानी है किसी भी हाल में, तो मैं इधर आया हूँ, इधर कोई नहीं, इधर शांति, इधर बना रहा हूँ कैसे भी करके, भले ही अपना कमरा छोड़ के आना पड़ा, लेकिन वीडियो तो बन रहा है। इसमें आप ये पॉजिटिविटी देखो। तो ऑलवेज अडेप्ट और एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट। कोशिश करो कि डिस्टर्बेंस एलिमेंट तो हर जगह होगा यूनिवर्स में, लेकिन आपको उसमें अडेप्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और फिर अगला ही पॉइंट है जो अपना 12th पॉइंट है, यू कैरी द टॉर्च। इसका मतलब होगा कि कोई नहीं आ रहा आपको बचाने, आप खुद अपना काम करना है, आपको खुद आगे तक जाना है। कि लोग नहीं रहेंगे आपके पास, ना आप उनके पास रहोगे, आपको खुद से ही करना पड़ेगा और खुद आगे जाना पड़ेगा। सो कहते हैं ना भाई, बी अलोन अलोन एंड अलोन। यप। और अगला जो अपना होगा पॉइंट, डोंट प्ले स्टेटस गेम्स। अब आपको स्टेटस गेम नहीं खेलना है, कि ये नहीं दिखाना भाई मैं बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत सक्सेस है, ये वो, भाई ये नहीं करना अपन को। ये सब बेकार लोग करते हैं, अपन बेकार लोग नहीं, अपन बढ़िया लोग हैं, समझ गए। तो ये स्टेटस गेम अपन को नहीं खेलना है कि बात बात पे गाड़ी दिखा रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं, 4 लोगों में धौंस जमा रहे हैं, ये नहीं करना अपन को। फोकस ऑन योर गोल्स एंड फोकस ऑन बिकमिंग अ बेटर पर्सन एवरी डे देन योर पास्ट वर्जन, कंपेयर टू पास्ट वर्जन, है ना। सो डोंट प्ले अटेंशन गेम्स यार। यही है आज की वीडियो। 15 स्टेप तो नहीं बताए मैंने आपको, लेकिन ये ऑलमोस्ट 11 to 12 स्टेप्स बताए हैं मैंने, जो आप पूरे करें
और इन पे थोड़ा फोकस करें। और वीडियो नहीं समझ आया हो कुछ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा। तब तक के लिए यार अपना ध्यान रखो और ग्रो करो लाइफ में, और अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी चीज़ें सीखो और खुश रहो। सबसे बेस्ट है खुश रहो। बी काइंड एंड बी लव्ड। मेरी राय तो यही रहेगी आप सबको। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, बूम।